नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंक धाम विद आकाश। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 टॉपिक वाइज है और लेक्चर नंबर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पहले से ही बता दे रहे हैं, ये वाला लेक्चर जो है इंग्लिश में होगा, टोटल इंग्लिश में रहेगा, बाइलिंगुअल नहीं होगा, लेकिन समझ में आएगा आपको, परेशान मत करिएगा। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तब भी आपको समझ में आएगा लेक्चर, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड है, एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपी पुलिस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रख के ये बनाया गया है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का है ना, तो यहाँ से बनते हैं रेलवे में क्वेश्चन, ठीक है। आप समझ के चलते हैं, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, क्या कर रहा है हमारा, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज ओनली मास, ओनली वॉल्यूम, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, नाइदर मास और नॉर वॉल्यूम। भाई नहीं रहेगा मास और वॉल्यूम तो क्या मतलब निकलेगा, तो मैटर कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है। ओनली मास नहीं होता भाई, ओनली वॉल्यूम नहीं होता, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ध्यान में रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है द थ्री कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इज। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ते आए हैं। हमें बीएससी में पढ़ा, हमें बीटेक में पढ़ा, ठीक है। हमने डिप्लोमा में पढ़ा कि थ्री कॉमन स्टेट कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फोर्थ वाली की बात करेंगे, ये देखो कॉमन है, कॉमन स्टेट की बात करेगा तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। वैसे तो 5 हो गई हैं, ठीक है। भैया अगला हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफाइंड शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, भाई डिफिनिट शेप किसका होगा, भाई सॉलिड का होगा। सॉलिड का क्या होगा, डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट शेप होगा। और डिफिनिट क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। पक्का मज़ा आएगा आपको क्लास में करके। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज डिफाइंड वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। वॉल्यूम तो इसका निश्चित होना चाहिए, लेकिन शेप जो है निश्चित नहीं है। तो भाई लिक्विड होगा, जिस पात्र में रखेंगे तो उसी का शेप ले लेगा भाई। तो शेप कहाँ से इसका निश्चित हुआ, मैंने बॉटल में पानी रखा है, जिस जिस मान के चलिए जैसे बोतल है, ठीक है, उसमें हमने लिक्विड को डाला, तो बोतल का जैसे शेप रहेगा लिक्विड तो उसी का शेप ले लेगा। तो लिक्विड की नो या नॉट डिफिनिट शेप होती है, ठीक है, नॉट डिफिनिट शेप, ठीक है। लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप, ओनली डिफिनिट वॉल्यूम होती है। और डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप सिर्फ सॉलिड का होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे बाबू। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट हैज नाइदर डिफिनिट शेप और नॉट डिफिनिट वॉल्यूम। भाई न शेप सही है ना भाई आयतन निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, इसको लगाओ गैस, ठीक, गैस लगाओ। अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड इन। तो सॉलिड होते हैं यार, उसके कण बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज जनरली मैक्सिमम इन। किस में होता है, सॉलिड्स में होता है भाई। इंटर मॉलिकुलर फोर्स इज जनरली मैक्सिमम इन सॉलिड्स, ठीक, समझ में आया। 8th नंबर क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है, मैक्सिमम इन गैसेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन, काइनेटिक एनर्जी आप जानते ही होंगे, हम लिख भी देते हैं यार, बहुत बार मैंने बताया है, इसका यूज होगा 12 mv² और p²/2m। विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कौन होता है यार, कंप्रेसिबल होता है गैस होता है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाईली कंप्रेसिबल। क्वेश्चन है डिफ्यूजन
इज फास्टेड इन, किस में होता है? गैसेस में होती है भाई। विसरण किस में तेज होती है? गैस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चेंज ऑफ स्टेट देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड इज कॉल्ड, भाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे मेल्टिंग आपने सुना होगा, कोई मेटल है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो वो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे ये पिघलता है या मेल्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस आप जानते ही हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जानता, जैसे कपूर। और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, कपूर और नौसादर। नौसादर, ठीक है, नौसादर का फार्मूला भी लिख देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। चीज़ें समझिए, चीज़ें आपको आती हैं, अपने अंदर की क्षमताओं को समझिए कि मुझे करना है तो करना है, करना है करना। आई कैन डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। आई वॉन्ट टू विन, मैं पैदा हुआ हूँ जीतने के लिए। गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए हर हाल में, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, ये सोच के चलना है आपको। उसके बाद है द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड इज गैस इज कॉल्ड। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड, भाई लिक्विड इन सॉलिड क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाएगा। फ्रीज, जमना हो जाएगा। पानी से ठोस बन गया, बर्फ बन गया तो क्या होगा? फ्रीज से, फ्रिज में रखेंगे तभी तो बनेगा लिक्विड से। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में बदलना, वेपराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ गैस इंटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? देखो, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में बदलता है, लिक्विड में नहीं जाता, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो जाएगा। कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस कॉमनली अंडरगो सब्लिमेशन? कैम्फर। ठीक है, कैम्फर मैंने बता दिया। कपूर, कैम्फर को क्या बोलते हैं? कपूर। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक। वाटर H2O। कॉपर आप जानते ही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड। गैस से सॉलिड में बदलना, भाई गैस से सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन कहलाएगा। अगला है, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ अ प्योर सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जनरली क्या करेगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट आपको पता होगा, गुप्त ऊष्मा L2 T-2। समझ में आया? सारी चीज़ें तो बता रहा हूँ, डायमेंशन भी बता दिया फिजिक्स का, और क्या चाहिए आपको। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इवोपरेशन एंड बॉइलिंग से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है। इवोपरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, सरफेस फिनोमेना है। बॉइलिंग क्या होता है? थ्रो आउट द लिक्विड, सीधा थ्रो आउट द लिक्विड। इवोपरेशन का कारण क्या है भाई? इवोपरेशन कॉजेस, कूलिंग के कारण होता है ना। ठीक है, नॉट अ हीटिंग, हीटिंग नहीं होगा भाई यहाँ पे, फ्रीजिंग ओनली, ये भी काट दो, नो टेम्परेचर इफेक्ट गलत हो गया, कूलिंग। इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवोपरेशन इज कॉल्ड इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन
सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगर अच्छा नंबर लाना है तब। अगला हमारा क्वेश्चन है इवोपरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। इवोपरेशन जो है इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद, ह्यूमिडिटी नहीं होगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रख लेना है, सॉलिड के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, डिफिनिट शेप डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड का डिफिनिट शेप नहीं होता है, ओनली वॉल्यूम डिफिनिट होता है, गैस का दोनों नहीं होता, ठीक। ये समझ में आया होगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस। इवेपोरेशन कब तेज होगा, वाष्पीकरण? फास्टर व्हेन विंड स्पीड इज इंक्रीजेस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोज ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डेज बिकॉज ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज 100%, टेम्परेचर इज जनरली हायर, एयर हैज़ नो मॉलिक्यूल्स, वाटर फ्रीजेस रैपिडली। तो टेम्परेचर इज जनरली हायर, ठीक है, टेम्परेचर इज जनरली हायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला है वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल मेनली ड्यू टू, क्या कह रहा है, वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल मेनली ड्यू टू, किसके कारण होता है? मिट्टी का जो पॉट होता है वो अगर उसमें वाटर रखते हैं वो किस कारण से होता है भाई? तो इवोपरेशन के कारण कूल होता है ना, उसका रीजन क्या है, इवोपरेशन। कह रहा है स्वेटिंग कूल आवर बॉडी बिकॉज स्वेट पढ़ सकते हो इसको, जो आपका पढ़ना है पसीना वाला है। कंडेंसेस, इवोपरेट्स एंड एब्जॉर्ब हीट, फ्रीजेस, रिलीजेस हीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवोपरेट्स एंड एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। स्वेटिंग कूल आवर बॉडी बिकॉज स्वेट इवोपरेट्स एंड एब्जॉर्ब हीट, ठीक। ये समझ में आया होगा आपको। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट हायर अल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम बिकम्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्या है, एट हायर अल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। गैस लाइन मॉलिक्यूलर थ्योरी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है बायल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एट पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो तो मैं बहुत पहले ही बता दिया कि एक ट्रिक है BTCP GPT। ये बायल्स हो गया, ये आपका जो सी वाला है चार्ल्स भैया हो गए, ये ग्राहम हो गए, ठीक है, ग्राहम। ये बॉयल्स हो गए, ठीक है, बॉयल्स। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो 33 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डेंसिटी मास ओनली। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर यूज्ड इन अ गैस लॉ इज केल्विन, ठीक है। एक रिलेशन मैंने बताया होगा C/5 यानी C/5 F - 273 बटा ठीक है, C/5 F - 32/9 K - 273/5। देखो लिख देता हूँ यार थोड़ा, C/5 F - 32/9 K - 273/5
273/5 R/4 रैकिन। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे? -40 पे। ठीक है, -40 पे ये दोनों बराबर होंगे। ये केबीसी का सवाल है और आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया एक बार बहुत पहले। ठीक है, कह रहा है 0 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जब 0 डिग्री रहता है सेल्सियस, ठीक है ध्यान से देखना, 0 डिग्री रहता है जिसमें 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन बन जाता है। ठीक है, 0 + 273, ठीक है, तो ये 273 क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, वो उसी फार्मूले से निकलता है, F-32/9 के -273/5 R/4। ठीक, 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज मेनली ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ कंटेनर वॉल्स, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल बॉन्डिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ कंटेनर वॉल्स। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रेस्ट, कंटिन्यूअस, रैंडम मोशन, फिक्स्ड मोशन, सर्कुलर मोशन ऑनली। तो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स प्रेशर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम्स 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 39 क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स प्रेशर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम 0। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी जनरली। हाईएस्ट किसकी होती है डेंसिटी? भाई डेंसिटी तो सॉलिड की ही होगी। किसकी होगी बाबू? सॉलिड की। डेंसिटी तो सॉलिड की होगी। चलो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिक्विड्स पोसेसेस फ्लूइडिटी बिकॉज दियर पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड टेंड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप जानते ही हैं, T = F/L, न्यूटन बटा मीटर। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लिक्विड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी आप जानते ही होंगे। वही 45 नंबर क्वेश्चन है विच लिक्विड जनरली हैज अ ग्रेटर विस्कोसिटी। हाँ, ठीक है, लिक्विड जनरली हैज ग्रेटर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसकी अधिक होगी यार? हनी की होगी, गाढ़ा होता है भाई। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड जनरली इंक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, रिमेन्स अनचेंज, बिकम इनफाइनाइट। दूध काट द नीचे वाला। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज न्यूट्रल सॉलिड, आयोनाइज्ड गैस, फ्रोजन गैस, लिक्विड मेटल ओनली। तो आयोनाइज्ड गैस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा? आइस, वाटर, लाइटनिंग, वुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइटनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर अलोन एबव द दिस टेम्परेचर ऑलवेज बिकम सॉलिड, है जीरो प्रेशर, है जीरो वॉल्यूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर एलोन एबव दिस टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए।
और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट इन, किस में वीक होता है भाई, तो गैसेस में वीक होगा ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में वीकेस्ट होता है, गैसेस में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये लेक्चर इंग्लिश में था। आई होप आपको 50-50 समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और मैंने ज़्यादा डीप में डिस्क्रिप्शन भी नहीं किया, मतलब डिस्क्राइब भी नहीं किया, चीज़ों को बताया नहीं डिटेल में। तो ये आसान क्वेश्चन है यार, फ्रीजिंग है, सब्लिमेशन है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बायल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राहम है, और डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री, और डिग्री से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड, और रैंकिंग में बदलना है बस, और कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप